Hello friends, I'm Faizan from Limra Computer Training and I'm coming with another video. तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में ही कि आज मेरा कौन सा लेक्चर होगा, मैं क्या बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं पिछली वीडियो की। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बताया था, किस तरीके से टाइपिंग की जाती है, कीबोर्ड लेआउट उसका कैसा होता है, फिंगर पोजीशन हमारी क्या होती है, होम रो क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उम्मीद है कि आप सब लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो वो मेरे पास कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अब उसी से रिलेटेड मैं आपको आगे बताऊंगा कि हिंदी टाइपिंग कैसे की जाती है, उस पर क्या पोजीशन होती है, कि हमें क्या याद रखना होगा, कि सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आजकल जमाना हिंदी इंग्लिश दोनों का है, क्योंकि हम इंडियन हैं तो इंडिया में जाहिर सी बात है कि आपको हिंदी टाइपिंग जरूरी आनी चाहिए। ऑफिस वर्क जितने भी होते हैं, मोस्टली सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी होते हैं, सब में हिंदी टाइपिंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता है। तो आपको हिंदी टाइपिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम अपने लेक्चर में शुरू करते हैं कि हिंदी टाइपिंग कैसे की जाती है। लेकिन मैं सबसे पहले आप सब लोगों से, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनसे खास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू करने से पहले आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मेरा सारी मेहनत बेकार है। तो बगैर आपके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप मेरे कंटिन्यू लेक्चर देखते रहें और मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूं और नई चीज़ें इसमें ऐड करता रहूं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना नया लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फैज़ान और अभी मैंने आपको बताया ही था कि आज हम हिंदी टाइपिंग सीखेंगे। तो हिंदी टाइपिंग के लिए हमें क्या करना होगा और कैसे हम टाइप कर पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें हिंदी के बारे में जानना होगा कि हिंदी टाइप करने की हमें ज़रूरत क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि हर गवर्नमेंट ऑफिस, हर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो देखते ही होंगे कि हिंदी के लेटर्स एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेजना, ये चलता ही रहता है। तो हिंदी टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, जिसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदी टाइप कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा कि टाइपिंग करनी कैसे है। इसके 3 पॉइंट हैं जो आपको जानने हैं। क्या? सबसे पहले चीज़ आती है सॉफ्टवेयर, कि आप अगर हिंदी टाइपिंग करेंगे तो किस सॉफ्टवेयर में टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको इससे पिछले लेसन में टाइपिंग मास्टर का एक सजेस्ट किया था कि आप टाइपिंग मास्टर पे इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। तो वैसे ही हिंदी के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी की टाइपिंग लिए प्रैक्टिस की अलग से आपको ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी है सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग। प्रैक्टिस अगर ज़रूरी है तो सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग की ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे इंग्लिश की टाइपिंग आ जाती है, आपकी उंगलियां सेट हो जाती हैं, होम रोज पता लग जाती हैं, तो आप हिंदी की टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चूज करना होगा आपको किस में हिंदी टाइप करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि वही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप लेटर्स वगैरह उसमें तैयार कर सकते हैं इजीली। तो ये हुआ। दूसरा, कौन सा फॉन्ट आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं किसी अदर सॉफ्टवेयर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ले लीजिए,
तो उसमें एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कोई अदर फॉन्ट आप यूज़ कर पाते हैं। इसी तरीके से हिंदी का भी अपना एक फॉन्ट होता है, और एक नहीं, उसके भी बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, लेकिन हम जो फोनेटिक मानते हैं, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, उस फॉन्ट का नाम अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और तीसरा पॉइंट है इसका, इंग्लिश कीबोर्ड से कैसे आप टाइप करेंगे हिंदी। तो ये बड़ी दुविधा वाली बात है आपके सामने कि इंग्लिश कीबोर्ड से आप हिंदी टाइप कैसे करेंगे। गाइस, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसके लिए बस आप सिंपल लेआउट समझेंगे कीबोर्ड का, तो आपको पता लग जाएगा। चलिए हम पहले जानते हैं इन तीनों क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन क्या था कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें, दूसरा क्या था कि हिंदी का फॉन्ट कौन सा है, और तीसरा है कि इंग्लिश कीबोर्ड से हम हिंदी टाइप कैसे करें। ये रहेगा इसके आंसर। तो सबसे पहली चीज़ है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। मैंने सजेस्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो आप उसके अंदर आसानी से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि लेटर्स वगैरह सारी चीज़ें उसी में टाइप की जाती हैं, तो आप इसी को टाइप कर सकते हैं, मतलब इसी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा फॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैं बता दूं, इसमें जो फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे हम जनरली यूज़ करते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए, फोनेटिक बांधते हैं हम, तो वो है कृति देव 010। तो आप इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज कि हम इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी टाइप कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल सा एक जवाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कीबोर्ड का लेआउट समझना होगा। कीज वही रहेंगी जो इंग्लिश की हैं, बस आपको ये जानना होगा किस अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश के किस अल्फ़ाबेट से कौन सा हिंदी का अल्फ़ाबेट टाइप होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही जानना होगा इसको। यानी आप अगर इसको समझ लेते हैं, जितना जल्द समझ लेते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ एक दिन में आप समझ जाएंगे कि किस अल्फ़ाबेट से कौन सा हिंदी का अल्फ़ाबेट प्रेस होगा, टाइप करेंगे। तो फिर रह जाएगी आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप आगे कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि आप फास्ट टाइप कर सकें। चलिए देखते हैं हिंदी का लेआउट। कीबोर्ड लेआउट आपके सामने है। तो इस हिंदी के कीबोर्ड लेआउट में आप सब देख लीजिए, जो इंग्लिश के कीबोर्ड में होता है वो सब कुछ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम हिंदी का फॉन्ट यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो हमारी इंग्लिश टाइप नहीं होगी उस वक्त अगर हम कोई भी की दबाते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट की, तो इंग्लिश टाइप नहीं होगी, टाइप होगी तो सिर्फ हिंदी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रेस किया क्यू, स्मॉल लेटर में क्यू प्रेस करते हैं अगर आप, तो छोटे ऊ की मात्रा आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। और अगर आपने कैपिटल लेटर में क्यू टाइप किया कैप्स लॉक ऑन करके या शिफ्ट की प्रेस करके, तो आपके सामने फा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जिस तरीके से इंग्लिश में टाइप किया जाता है, अगर हम डायरेक्ट टाइप करते हैं इंग्लिश में तो स्मॉल लेटर्स में आती है इंग्लिश जो भी हम टाइप करते हैं, और अगर हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और कोई अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल में आता है। इसी तरीके से कैप्स लॉक ऑन करके भी कैपिटल में आता है, अगर कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं तो भी तो स्मॉल हो जाता है। तो वही कंडीशन हिंदी में भी है। अगर आप नीचे वाले यानी स्मॉल लेटर में बिना शिफ्ट के यूज करेंगे तो अलग अल्फाबेट आएगा, और अगर आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो अलग अल्फाबेट आएगा। चलिए इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने प्रेस किया आर, स्मॉल लेटर का आर, तो आपके सामने ता आएगा, ता, तरबूज वाला ता, ठीक। और अगर आपने शिफ्ट के साथ आर प्रेस किया, मतलब ये हुआ कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है। तो अगर आपने शिफ्ट के साथ आर प्रेस किया तो आपके सामने स्क्रीन पर आधा ता आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ई, स्मॉल लेटर में अगर आपने ई प्रेस किया तो आपके सामने माँ आ जाएगा, और अगर आपने शिफ्ट के साथ ई प्रेस किया तो आधा माँ आ जाएगा। तो हर की पर
दो अल्फ़ाबेट आपको मिलेंगे, ऊपर अलग यानी बिना शिफ्ट के अलग और शिफ्ट के साथ अलग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब कुछ भी टाइप करें, प्रैक्टिस करें। पहले तो आप 3-4 बार ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके देखिए पूरे कीबोर्ड के, क्यू से क्या है, डब्ल्यू से क्या है, ई से क्या है, कैपिटल और स्मॉल दोनों से। ये नहीं कि आप खाली एक कर रहे हैं। तो कैपिटल से क्या आ रहा है, स्मॉल से क्या आ रहा है, ये आप पहले प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप अपने सामने कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम फैज़ान है और मैं लिम्रा कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर मुझे ये टाइप करना होगा तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले जब मैं टाइप करूँगा मेरे दिमाग में अचानक से आ जाएगा मुझे ये प्रेस करना है, ये प्रेस करना है, ये प्रेस करना है। तो जब आप टाइप करने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ आना शुरू हो जाएंगी, कौन से अल्फ़ाबेट से कौन सा अल्फ़ाबेट आना है। और फिर भी मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि ये जो स्क्रीन आपके सामने है कीबोर्ड लेआउट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक। और इसका प्रिंट आउट आप अपने सामने रखें, जिससे कि आप जब टाइप करेंगे अगर आप भूल जाते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट से क्या आना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेरा नाम लिखना है फैज़ान, तो आप क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट के साथ आप क्यू प्रेस करेंगे, आ जाएगा। फिर आपको चाहिए बड़े की मात्रा, तो क्या आपको करना होगा शिफ्ट के साथ एस प्रेस, क्या आ जाएंगे? बड़े की मात्रा। और फा के नीचे एक बिंदी लानी होगी जो आपको यहां मिलेगी। शिफ्ट के साथ में आप इज इक्वल टू वाला जो बटन है, इसके ऊपर प्लस आ रहा है, वो आप जैसे प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो बिंदी आ जाएगी फा के नीचे, तो फे हो गया। अब आपको क्या प्रेस करना है? जान चाहिए, जेड अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो जेड चाहिए, हिंदी में क्या चाहिए? जा। तो जा आप टाइप करेंगे स्मॉल लेटर से टी, सिंपल टी आप प्रेस कर देंगे तो क्या हो गया? जा। लेकिन हमें जा बनाना है, जा नहीं बनाना, तो इसके नीचे बिंदी आपको चाहिए। बिंदी लाने के लिए आप क्या करेंगे? फिर से आप जाएंगे शिफ्ट के साथ प्लस वाला सिंबल बटन दबा देंगे तो जा हो गया। फिर उसके बाद हमें चाहिए जाके आगे डंडा, बड़ा आका डंडा, तो उसके लिए आप सिंपल के प्रेस कर देंगे। के प्रेस करेंगे तो आगे डंडा आ जाएगा। फिर हमें चाहिए ना, तो ना के लिए आप सिंपल यू प्रेस कर देंगे तो ना आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो क्या हो गया? फैज़ान। इसी तरीके से आप एक एक वर्ड करके मिला सकते हैं। तो इंटरेस्ट तभी आएगा, आपको लगेगा भी कि हाँ हमने हिंदी टाइपिंग सीख ली। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये प्रोफेशनल तरीका है, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? वैसे तो काम चलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, आप गूगल टाइपिंग सर्च कर सकते हैं, गूगल टाइपिंग पे जाकर ट्रांसलेट करके भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो उसके लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें परेशान हो जाएंगे। परेशान इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हिंदी में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कीबोर्ड में भी नहीं मिलेंगे, और ऐसा भी होता है कभी कभी कि गूगल पे अगर आप ट्रांसलेट करके कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी उस तरह के अल्फ़ाबेट्स नहीं आ पाते हैं। तो हमें फिर उसके लिए टाइपिंग करना ही ज़रूरी होगा। फोनेटिक जो कीबोर्ड है हमारा, जो हिंदी फ़ॉन्ट मैंने बताया कृतिदेव, उसका ही इस्तेमाल आपको करना ज़रूरी होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आपको, जैसे चंद्र बिंदी आपको लानी है, चंद्र बिंदी डायरेक्ट उस पर नहीं होगी, तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट ऐसे होंगे जो आपको उस पर नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना होगा। कीबोर्ड के जो राइट वाला जो पार्ट है, नंबर्स वाला जो मैंने बताया था आपको कीबोर्ड के बारे में, तो राइट साइड में जो नंबर्स कीपैड है उसका इस्तेमाल करना होता है हमें इन शॉर्टकट्स के लिए। तो उन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो जब आप टाइप करेंगे, टाइप करते में कोई अल्फ़ाबेट आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कीबोर्ड लेआउट था उसको आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, स्क्रीनशॉट लेके मतलब उसको प्रिंट निकाल लिया और अपने पास रख लिया, ठीक है। फिर आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन
साथ में आपको ये भी प्रिंट निकालना होगा, क्योंकि कुछ अल्फ़ाबेट्स जो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट नहीं टाइप कर सकते वो इन शॉर्टकट के थ्रू ला सकते हैं। तो इसका भी आपको सामने रखना होगा प्रिंट आउट, जिससे कि आप उन अल्फ़ाबेट्स को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकें अपने डॉक्यूमेंट में। तो ऐसा कैसे करेंगे ये मैं समझा देता हूँ आपको। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई अल्फ़ाबेट बनाया, जैसे क्रा है, क्रा, तो उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तो वो आएगा नहीं। इसको लाने के लिए आप कीबोर्ड में देखिएगा लेफ्ट राइट दोनों साइड में है ALT की, ऑल्ट ALT की है ऑल्ट, और उसके साथ 0216, लेकिन ये राइट साइड वाले पार्ट के नंबर का इस्तेमाल करना होगा आपको इसके लिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बिना ऑल्ट के आप 0216 टाइप कर दे, नहीं, ऑल्ट दबाकर रखना होगा और 0216 फास्ट टाइप करना होगा आपको, फिर ऑल्ट को छोड़ देंगे। ऑल्ट को बाद में छोड़ेंगे जब आप सारे नंबर्स टाइप कर देंगे। जैसे ऑल्ट दबाकर रखा और 0216 दबा दिया, खत्म हो गए आपके नंबर। अब आप ऑल्ट को छोड़ सकते हैं। जैसे आप ऑल्ट छोड़ेंगे क्रा आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बाकी सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सब आप ऐसे ही ला सकते हैं। जैसे चंद्रबिंदी है, आपको चंद्रबिंदी लगानी है किसी के ऊपर, तो चंद्रबिंदी लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट का प्रेस करना होगा, की को दबाकर रखना होगा उसे, और फिर उसके साथ साथ 173 जो नंबर वाला पार्ट है उसी से करना है, 173। जैसे आप टाइप करके ऑल्ट की छोड़ेंगे चंद्रबिंदी आपके सामने आ जाएगी। बड़ा U आपको चाहिए, ऑल्ट की आप प्रेस करके रखिए, फिर 143 आप टाइप कर दीजिए नंबर की पैड से, तो बड़ा U आपके सामने आ जाएगा। ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, कैसे आप ला सकते हैं, और बाकी और भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी अल्फ़ाबेट्स इस पे दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि आप इसको करेंगे कैसे। अब देखिए स्टेप क्या है इसको टाइप करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फाइनल और इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लीजिए इसका। तो सबसे पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इस्तेमाल कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या उससे रिलेटिव कोई भी एप्लीकेशन हो। तो हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा काम आपको क्या करना होगा, फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, कृतिदेव 010। फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, आपका दूसरा काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ टाइप करना आपको रह जाएगा। टाइप आप कैसे करेंगे, अपने कीबोर्ड लेआउट के अकॉर्डिंग। जो हिंदी का लेआउट आपने प्रिंट निकाल लिया उसका लेआउट आप अपने सामने रखिए और उन वर्ड्स की, उन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से उसमें टाइप किया जाएगा। देखते हैं, मैंने अपने डायरेक्ट यहां लिंक बना लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो देखते हैं, और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां क्या करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। अब आपको यहां पर मतलब आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, आपको अब दूसरा स्टेप करना होगा। क्या करना होगा, फॉन्ट चूज करना होगा, कृतिदेव। फॉन्ट कहाँ से, यहाँ आप देखिए फॉन्ट का बॉक्स है, यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू इस तरीके से कर रहे हैं नीचे जाके स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर देखिए अजीब सा लिख कर आएगा कृतिदेव का। ये अजीब सा आ रहा है, लिख कर नहीं आ रहा कृतिदेव, लेकिन 010 लिखा हुआ है, इससे आपको पता लग रहा है कृतिदेव। या फिर आप सिंपल, सबसे सिंपल, ढूंढने की जगह, स्क्रॉलिंग करने की जगह डायरेक्ट आप क्या करिए, आप ऊपर इस बॉक्स में आइए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए KRUTI। देखिए अपने आप आ गया कृतिदेव 010 और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। आपने एंटर भी प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो इसका हिंदी का गाइस मैं बता दूं आपको कि फॉन्ट थोड़ा छोटा होता है, अब इसको 14 साइज पर टाइप कीजिएगा। तो यहाँ साइज इसका 14 रख लीजिएगा, ये साइज हो गया। एंटर किया हमने, अब आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टाइप करने के लिए, जैसे मेरा नाम आपको लिखना है फैज़ान, तो क्या करना होगा, मैंने बताया था Q आप प्रेस कीजिएगा,
देखिए लेआउट उसका। शिफ्ट के साथ जैसे ही आपने क्यू प्रेस किया, क्या आ गया, फा आ गया। अब उसके बाद में बड़े की मात्रा आपको चाहिए, तो बड़े एक की मात्रा लाने के लिए शिफ्ट के साथ मैंने क्या बताया था, एस आप प्रेस करेंगे, ठीक। फिर उसके नीचे बिंदी चाहिए, तब ये फे बना। अभी इस वक्त क्या है, फे, फे फा पड़ जाएगा, फे, लेकिन मुझे बिंदी भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ में इज इक्वल टू वाला जो साइन है कीबोर्ड का, वो मैं दबा दूंगा, जिससे कि नीचे बिंदी भी आ जाएगी। फिर आप देखिए कि यहां पर जा की जरूरत पड़ेगी। अब आपको जा कैसे आएगा, आप टाइप प्रेस कीजिए कीबोर्ड से डायरेक्ट टी, स्मॉल लेटर वाला टी। फिर मुझे चाहिए डंडा, आ का डंडा, ये बन गया जा। अब नीचे फिर बिंदी चाहिए जा बनाने के लिए, इस वक्त क्या है, जा, ये हो गया जा। फिर मुझे ना चाहिए तो यू प्रेस कर देंगे, ना। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया मेरा नाम। देखा आपने कैसे मैंने टाइप किया। तो क्या है ये प्रोफेशनल तरीका है। इस प्रोफेशनल तरीके से आपने ये टाइप किया। आपको गूगल पे जाके नेट का इस्तेमाल करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो एक बार जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हिंदी के, वो दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। वो आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। तो हिंदी के लेआउट को आप अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश की टाइपिंग आपसे आ ही गई तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। पोजीशन सब कुछ वैसा ही रहेगा। आपको कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसकी जो टेक्निकलिटी मैंने बताई है, जो आपको लेआउट बताया है, उसकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है। बाकी जो लोग जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग बिल्कुल मतलब बिगिनर हैं, जिनकी बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर लें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर या ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना ईमेल भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। जो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को बस परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। और आगे भी लोगों को आप फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि मैं इसी तरीके से अपनी वीडियो को कंटिन्यू रख सकूँ।